दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच एमओयू डील पे सिग्नेचर हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान दोनों ने ही इस पर सिग्नेचर कर दिए हैं। लेकिन इस सिग्नेचर के बाद जो सबसे बड़ी खलबली मची हुई है वो इजराइल में मची हुई है, क्योंकि नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप ने सीधी सीधी फटकार लगा दी है कि अगर नेतन्याहू बमबारी नहीं रोकते हैं तो उनके लिए ठीक नहीं होगा। क्या कुछ हुआ है मिडिल ईस्ट में और मिडिल ईस्ट के बाहर क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि रशिया में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ है, एक बहुत ही बड़ा अटैक हुआ है, सब पर बात करेंगे बड़ी खबरों में। पहली खबर देखिए दोस्तों, ईरान और अमेरिका ने पीस डील पर साइन कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के वर्साई पैलेस में एमओयू पर सिग्नेचर किए हैं और ये वर्साई पैलेस वही है जहां पर आज से कई 100 साल पहले भी युद्ध के रोकने को लेकर सिग्नेचर हुए थे। फिलहाल इस दौरान फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमानुएल मैक्रों वो भी मौजूद थे और डील पर दस्तखत करने के बाद ट्रंप वर्साई पैलेस से बाहर आए, चिल्लाते हुए कहा कि डील साइन हो गई है। ट्रंप के बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने भी ईरान से इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत किए हैं और इस समझौते के तहत ईरान और लेबनान में मिलिट्री एक्शन खत्म होगा, हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुल जाएगा, अमेरिका अपनी नेवल ब्लॉकेट हटा देगा। अब दूसरी खबर कि जिस एमओयू पर ईरान और अमेरिका ने सिग्नेचर किए उसकी डिटेल क्या है। उसमें पहले नंबर पर आता है ईरान और अमेरिका दोनों सभी मोर्चे पर युद्ध खत्म करेंगे, लेबनान में भी खत्म होगा युद्ध और कभी भी हमला या फिर धमकी नहीं देंगे। दूसरा, दोनों देश एक दूसरे की सरहद और हुक्मरानी का सम्मान करेंगे। तीसरा, 60 दिनों के अंदर फाइनल समझौता कर लेंगे। चौथा, एमओयू साइन होते ही अमेरिका नेवल ब्लॉकेट हटा देगा। पांचवा, ईरान 60 दिनों तक फारस की खाड़ी में आने जाने वाले सभी कमर्शियल जहाजों को फ्री और सुरक्षित गुजरने देगा। छठा, अमेरिका अपने दोस्त देशों के साथ मिलकर ईरान की रिकंस्ट्रक्शन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कम से कम $300 बिलियन का प्रोग्राम बनाएगा। सातवां, अमेरिका ईरान पर लगी सारी सैंक्शंस हटाएगा, पाबंदी हटाएगा। आठवां, ईरान दोबारा साफ साफ कहेगा कि वो न्यूक्लियर वेपन्स न बनाएगा न ही हासिल करेगा और स्टोर किया गया जो एनरिच्ड यूरेनियम है उस पर भी दोनों देश मिलकर बात करेंगे। नवा, फाइनल समझौता होने तक स्टेटस को यानी कि वर्तमान स्थिति बरकरार रहेगी, युद्ध रुका रहेगा। 10वां, एमओयू साइन होते ही अमेरिका ईरानी तेल, पेट्रोकेमिकल्स और उनके सारे प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने की इजाजत देगा। बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट जैसी सारी सेवाओं पर फौरन खुल जाएंगी, सैंक्शंस पूरी तरीके से हटा दिए जाएंगे। 11वां, अमेरिका ईरान के ब्लॉक किए गए पैसे और एसेट्स को पूरी तरीके से उपलब्ध कराएगा। दोनों देश मिलकर एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाएंगे और एमओयू साइन होने के बाद जब क्लॉज 1, 4, 5, 10 और 11 पर अमल हो जाएगा तब दोनों देश फाइनल एग्रीमेंट के बाकी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। जो फाइनल समझौता होगा और उसे संयुक्त सिक्योरिटी काउंसिल की बाइंडिंग रेवोल्यूशन से मंजूरी दी जाएगी। अब तीसरी और आखिरी खबर देखिए, ट्रंप ने बोला है ईरान के पास मिसाइलें रह सकती हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलें होना गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि असली चिंता मिसाइल नहीं बल्कि परमाणु हथियार है। ट्रंप ने कहा कि अगर सऊदी अरेबिया, कतर और बाकी के देशों के पास ऐसी मिसाइलें हैं तो ईरान के पास कुछ मिसाइलें रह सकती हैं और ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। अब चौथी खबर देखिए, ईरानी संसद के स्पीकर बोले हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों पर टैक्स लेंगे और अमेरिका को ईरान की शर्तें माननी होंगी। मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने कहा है कि बाद में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों से टैक्स लिया जाएगा। गालिबाफ ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की जो स्थिति है वो युद्ध से पहले जैसी नहीं रहेगी, इस पर ईरान का अधिकार है और वहां दी जाने वाली सेवाओं के लिए टैक्स लेना स्वाभाविक है। साथ ही ये भी कहा है कि अमेरिका अगर शर्तें नहीं मानेगा तो ईरान भी शर्त नहीं मानेगा। अब पांचवी खबर देखिए, ट्रंप ने नेतन्याहू को धमकी दे दी है। ट्रंप ने हाल ही में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत के दौरान लेबनान में मिलिट्री एक्शन रोकने को कहा है। ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन किया और कहा कि इमारतें उड़ाना बंद करो, बॉम्बिंग बंद करो। इस दौरान ट्रंप नेतन्याहू से सख्त लहजे में बातचीत कर रहे थे। ट्रंप ने अपने सहयोगियों से नाराजगी जताते हुए यह भी कहा है कि नेतन्याहू हर किसी पर बम गिराना चाहते हैं और उनको ये रोकना होगा। अब छठी खबर देखिए, जर्मनी ने लाल सागर में 2 जहाज भेजे हैं जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से माइंस हटाने में मदद करेंगे। जर्मनी ने हॉर्मुज़ में मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी के लिए 2 जहाज जो हैं वो रेड सी की ओर भेज दिए हैं जो बाद में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में माइंस हटाने का काम करेंगे जो कि ईरान द्वारा युद्ध के वक्त पर बिछाई गई थी। अब दोस्तों अगली बड़ी खबर, 7वीं खबर देखिए, पीस डील के ऐलान के बाद 11 ईरानी जहाजों ने अमेरिका के नेवल ब्लॉकेट को पार कर लिया। अमेरिका और ईरान के बीच एमओयू का जो मसौदा है वो अंतिम रूप दिए जाने के बाद, सिग्नेचर होने के बाद 11 ईरानी जहाज अमेरिकी नेवल ब्लॉकेट को पार कर चुके हैं। ये दावा ऐसे समय पर है जब समझौते के तहत अमेरिका को ईरान पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी हटानी पड़ी है। अब 8वीं खबर देखिए, ईरान अमेरिका के साथ डील करने स्विट्जरलैंड नहीं जाएगा। स्विट्जरलैंड में होने वाली ईरान अमेरिका की जो बातचीत थी वो फिलहाल तय नहीं है। ईरान ने बैठक को औपचारिक रूप से रद्द नहीं किया है क्योंकि अब दोनों ने ही डिजिटल तौर पर सिग्नेचर कर लिए हैं। फ्रांस में बैठकर ट्रंप ने करे हैं और ईरान में बैठकर मसूद पेज़ेश्कियान ने करे। इसलिए स्विट्जरलैंड में जो होने वाली मीटिंग थी, सिग्नेचर वाली एक
सेरेमनी थी वो अभी नहीं होगी। फिलहाल नवी खबर देखिए जो कि रूस से आ रही है, क्योंकि मॉस्को में एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है। मॉस्को ऑयल रिफाइनरी पर यूक्रेन ने ड्रोन हमला कर दिया है। ये इस हफ्ते दूसरा हमला हुआ है। रिफाइनरी में आग लगी है, आसमान में काला धुआं दिख रहा है और आसपास की जो इमारतें हैं उनको भी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन और रशिया की ओर लगातार हमला हो रहा है। रूस और यूक्रेन भी इस जंग में लगे हुए हैं और अब मॉस्को ऑयल रिफाइनरी पर बहुत बड़ा अटैक हुआ है। अब एक और आखिरी खबर देखिए, इजरायली सेना ने बोल दिया है कि वो लेबनान से पीछे नहीं हटेंगी। एक तरफ नेतन्याहू को ट्रंप ने फोन कॉल करके ये कह दिया है कि बॉम्बिंग करना बंद करो, बम फोड़ना बंद करो, इमारतें गिराना बंद करो। दूसरी तरफ आईडीएफ ने कह दिया है कि वो लेबनान में अपनी तैनाती का अब हटाने वाले नहीं है। साथ ही उन्होंने नया नक्शा जारी किया और साफ कहा है कि फिलहाल वहां से सैनिक हटाए नहीं जाएंगे। आईडीएफ के मुताबिक उसकी सुरक्षा तैनाती सीमा से लेकर के लेबनान के अंदर करीब 10 किलोमीटर तक फैली हुई है और कहा है कि उसके जवान तय किए गए इलाकों में मौजूद रहेंगे और इजराइल के उत्तरी हिस्सों के लोगों की सुरक्षा के लिए खतरों को खत्म करने का काम जारी रखेंगे। अब जो एक बड़ी चीज है दोस्तों, वो इन खबरों में ये समझ में आ रही है कि ईरान और अमेरिका के बीच जो डील हुई है उसमें इजराइल भी किसी तरीके की भूमिका निभाता हुआ नहीं दिख रहा है। इजराइल को बार बार नेतन्याहू को भी और ट्रंप बार बार इस बात को समझा रहे हैं नेतन्याहू को फोन कॉल करके कि वो लेबनान में युद्ध खत्म कर दे, क्योंकि एमओयू डील का जो पहली शर्त है, पहली मांग है, उसमें यही है कि सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म होगा। इसमें लेबनान का भी जिक्र शामिल है। इससे पहले भी जब ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर हुआ था तो लेबनान का एक मुद्दा फंस गया था, क्योंकि ईरान ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि लेबनान में इजराइल हमले नहीं रोक रहा है, जो कि सीज फायर का वायलेशन है, उल्लंघन है। और अभी भी नेतन्याहू की ओर से लगातार लेबनान में हमले जारी हैं। इजराइल लगातार लेबनान में बना हुआ है, मिलिट्री ऑपरेशन कर रहा है। इसलिए डील पर अभी तो 60 दिनों के लिए सिग्नेचर हो गया है, लेकिन आने वाले वक्त में खतरा भी उमड़ सकता है। फिलहाल अभी के लिए इन बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मे यूसी। मेरा नाम है गौरी वर्मा। शुक्रिया।